बार क्या लग रहा है दिल्ली इलेक्शन में क्या होने वाला है? अरविंद केजरीवाल। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही अपनी छवि खराब कर दी। आपने देखा होगा प्रवेश वर्मा खुलेआम महिलाओं को 1100 रुपए बांट रहे हैं और वोटर्स को खरीद रहे हैं। ये तो सरेआम। जैसे क्या आपको लग रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है लोगों को? बिल्कुल जा रहा है। भाई एक बात बताओ आप, अभी इलेक्शन भी नहीं आया, ये पहली 1100 रुपए दे के वोटर को खरीद रहे हैं और आज ये इलेक्शन कमीशनर सो रहा है। कहाँ है आज इलेक्शन कमीशनर भाई? क्या कर रही है आज ये भारतीय जनता पार्टी? इन्हीं के ही सांसद इस तरीके की हरकत ये कर रहे हैं। ये तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये लोग वोटरों को जबरदस्ती खरीद के और वोट डलवाने की वो कर रहे हैं कोशिश। क्या लग रहा है? हाँ। कोई ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सीबीआई नहीं, तो क्या होगी भी नहीं इनके ऊपर? तो इनके ऊपर होगी भी नहीं। अगर यही हरकत कोई आम आदमी पार्टी का नेता या कोई कांग्रेस का नेता इस तरीके की हरकत कर देता तो अभी तक उनके घर पे ईडी सीबीआई पहुंच जाती, इलेक्शन कमिश्नर पहुंच जाता और पूरी भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाती। अभी भी पंजाब विभाग के पास में सिरसा जी हैं, राखी बिरला के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो भी 1000 रुपए बांट रहे हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा तो वैसा नहीं किया। अभी दिखाओ, मैंने देख के आया हूँ, सिरसा जो करके हैं। हाँ। राखी बिरला के खिलाफ उनके यहाँ पे भी 1000 रुपए बांटे। देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। अभी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपए हर महिला को हर महीने देने का भी वादा किया है अगर उनकी सरकार बनती है तो। लेकिन इन्होंने सरकार बनने के बाद में बोला है और ये सरकार बनने से पहले ही बांट रहे हैं। तो बीजेपी में ये चीजें चल रही हैं और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीजें चुनाव में प्रभाव डालेंगी? पूरा डाल रही हैं। हाँ। पूरा डाल रही हैं। तो ये जो रुपए बांटे जा रहे हैं इससे वोट बैंक आम आदमी पार्टी का कम होगा? देखो, पैसे से आज क्या नहीं खरीदा जा सकता। पैसे की ताकत तो सब लोग जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं। हाँ। पैसे में कितनी ताकत है इनको ये पता। अरविंद केजरीवाल लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप रुपए ले लेना, वोट हमें ही देना। नहीं, अपील ऐसा तो नहीं बोले। नहीं, ये अपील ना उन्होंने की थी, पहले की थी, जिसके खिलाफ जो कि उनके ऊपर वो कार्रवाई भी की गई थी शायद। अच्छा। एक थाने में शायद वो FIR वगैरह भी हुई थी, पता नहीं हुई है या नहीं, लेकिन ऐसा आया था। अच्छा। भाई देखो, जो भी इस तरीके की हरकत करता है, मैं देश के संविधान को मानता हूँ और वो इलेक्शन कमिश्नर को मानता हूँ। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर पे इस समय ज्यादा भरोसा नहीं है क्योंकि वो आजकल बीजेपी के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं, निष्पक्ष नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें दिख रही हैं आपको? भाई देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 50 से 60 सीट अभी भी चाहिए 1100 रुपए बांट लें या ये 2000 रुपए बांट लें। अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी अभी भी वोट ले जाएंगे। 50 से 60 सीट तो आम आदमी पार्टी को मिलेगी। आपने देखा होगा कि ये पिछली साल नगर निगम के चुनाव हुए थे। एक नगर निगम के छोटे से चुनाव में देश के गृह मंत्री, ये केंद्रीय मंत्री आए हुए थे एक छोटे से चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को हटा नहीं पाए। सरकार बनाई या नहीं बनाई, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में बैठी है, वहां से भी उखाड़ के फेंक दी ना आम आदमी पार्टी ने। फिर भाई काम किए हैं तभी तो हो रहा है ये सब। भाई दिल्ली वासियों को क्या चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली उनको मिल जाती है, पानी ठीक ठाक आ ही रहा है, तो और क्या चाहिए? शराब का जो आरोप लगा था उससे कुछ नहीं होगा? शराब का ही आरोप लगता है, शराब के अलावा और इनके पास में और कुछ भी नहीं है। भाई शराब के अगर ये इतने आरोप लगा रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो LG साहब भी शामिल थे इसमें। भाई LG साहब की इजाजत के बगैर तो दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ फिर भी एक पे एक दारू बट रही है। तो भाई अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, तो थोड़ी बहुत ये उसके LG साहब के ऊपर केजरीवाल आ रहे हैं दोबारा, है ना? आएंगे वो। ठीक है, केजरीवाल आएंगे दोबारा। हाँ, केजरीवाल आए। खुश हो उनसे? हाँ। दिल्ली वाले खुश हैं? दिल्ली वाले खुश है, दिल्ली की जनता खुश है। अच्छा। दिल्ली को फायदा मिल रहा है तो केजरीवाल ही आएंगे। देखिए, ऐसा है कि एजुकेशन के ऊपर वो 25% अपना बजट एलोकेट करते हैं, स्वास्थ्य पे वो अपना 24% का बजट एलोकेट करते हैं। मैं सारी दुनिया घूमा हूँ, जो वहाँ का हर कंट्री का बेसिक है वो एजुकेशन और हेल्थ केयर है, जिसके ऊपर उन्होंने काम किया। तो मुझे लगता है कि जो लोग काम के ऊपर वोट देते
हैं वो ज़रूर उनको वोट देंगे। तो उनका अगर आपको लग रहा है कि पिछली बार उनकी 62 सीटें थी, तो क्या लग रहा है इस बार कम हो जाएंगे? इस बार डेफिनेटली मुझे कम होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी का एक सेट वोट बैंक है, जो 30% उनका वोट बैंक है वो उनको हमेशा मिलता है, उनको थोड़ा ही आगे जाना है। और बीजेपी को 27 साल हो चुके हैं, तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, हिंदू मुस्लिम भी होगा, सारे बड़े बड़े मंत्री भी आएंगे, बड़े बड़े एमपी भी आएंगे, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर भी दिल्ली में आने वाले हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आपने सुना होगा कि 1100 रुपए बांट रहे हैं, 1000 रुपए बांट रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये सारा जो फ्री की रेवड़ी का सिस्टम है अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था। फिर उसके बाद जब मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा कि वो हारने वाली है, तो उन्होंने 2100 रुपए देना शुरू किया, उसकी वजह से उनको एक भारी बहुमत मिला। फिर उसके बाद उनको महाराष्ट्र में इसी स्कीम के बेसिस पे, लेकिन अभी तो इलेक्शन में वादा किया फिर बांटे गए, वो सरकार के थ्रू बांटे गए, ये सरकार के थ्रू नहीं, नेता खुद बांट रहे हैं। देखिए जो नेता बांट रहे हैं वो तो गलत है, लेकिन जो अभी आप बीजेपी के कई सारे आपने देखा होगा कि 1100 रुपए महिलाएं लेके जा रही हैं, और कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले ये कोशिश की जा रही है कि वोट जो है वोटों को ऐसा कहा जाता है कि उन्हें इशारा दिया जा रहा है कि आप वोट बीजेपी को दें। देखिए मरता क्या नहीं करता, इलेक्शन जो है वॉर फुटिंग पे होते हैं। अब ये पहले जैसे इलेक्शन नहीं है। मनमोहन सिंह जी आज तक किसी विधानसभा की असेंबली के इलेक्शन में कैंपेनिंग करने आज तक नहीं गए, अपना चेहरा भी उन्होंने नहीं दिखाया। वो कहते थे कि जो वहाँ का नेतृत्व कर रहा है वही जाके रैली करे या स्पीच दे। तो अब ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई हैं। मोदी जी 10-10 रैलियाँ करते हैं, योगी जी 10-10 रैलियाँ करते हैं दूसरे स्टेट्स में जाके। तो ये एक नया भारत है जिसमें एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स हो रही है, ये पहले नहीं होती थी। तो ये जैसे जो रुपए बांटे जा रहे हैं जिस तरीके से जी, और कोई रेड नहीं पड़ रही, अगर यही चीज़ कोई आम आदमी पार्टी का नेता करता, कांग्रेस करता, तो वहाँ रेड भी पड़ती, उन पर गिरफ्तारी भी हो जाती, आपको लग रहा है ऐसा होता? 100% सैया मारा कोतवाल। तो इसमें मतलब ये है कि मुंसिफ ही मेरा कातिल है तो क्या करें। तो ये जो चीज़ हो रही है बिल्कुल गलत है, और ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। 140 करोड़ का हमारा डेमोक्रेटिक देश है, और इतने बड़े देश में ऐसी चीज़ें अगर बाहर लोगों को पता चलेगा तो हमारा देश के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। अच्छा, तो आप कहने की ये मान रहे हो ये चीज़ गलत है, जो बीजेपी कुछ नेता जो है रुपए बांट रहे हैं? 100% गलत है। अगर आपको बांटना है तो आप स्कीम ऑफर कर दीजिए। बीजेपी तो दे ही रही है ना मध्य प्रदेश में, बीजेपी तो दे ही रही है ना महाराष्ट्र में, तो दिल्ली में अनाउंस कर दें, तो लोगों को लगेगा कि बीजेपी के पास ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि वो सेंटर से अफिलिएटेड है, तो डेफिनेटली वो बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन इस तरह वोट करना एक डेस्परेशन दिखाता है कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट है बीजेपी। इससे क्या लग रहा है, फर्क पड़ेगा वोट बैंक किसकेगा? देखिए फ़र्क तो पड़ता है। पहले लोग एक शराब की बोतल के ऊपर वोट कर देते थे, अब जो है वो कैश खुली ओपन ब्राइब हो गई है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, कोई उसके ऊपर आचार संहिता नहीं लगती, किसी तरह की कोई वो नहीं लगती, क्योंकि अभी आचार संहिता नहीं है तो इस चीज़ ने तूल नहीं पकड़ा। अगर आचार संहिता लग चुकी होती तो ये चीज़ तूल पकड़ लेती। तो आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की संभावनाएं बड़ी हैं अभी भी, कि आप 50-50 मान रहे हो? देखिए पहली बार एक ऐसा आदमी आया जो कह रहा है कि मैं 3 काम नहीं कर पाया, और पहली बार एक ऐसा आदमी आया जो कह रहा है कि मैंने ये सारे काम करे हैं। आप 77 ईयर्स के फ्रीडम स्ट्रगल के बाद बता दीजिए कि किसी पार्टी के किसी लीडर ने ऐसा कहा हो। वो एडमिट कर रहे हैं कि यमुना में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कहाँ कहाँ से नाले आते हैं, उनको हम कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे यमुना साफ़ होगी, उसमें कितना टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए 2020 के बाद 2-2.5 साल कोविड आ गया, उसके बाद सारे मंत्री जो जेल में चले गए, तितर बितर हो गए, तो उनको इतना मौका नहीं मिल पाया कि जो बचे हुए काम थे जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे कि वो कर पाएँ। तो अगर वो कह रहे हैं कि वो कर देंगे तो डेफिनेटली वो प्रयास ज़रूर करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है तो जैसे पिछली बार उन्होंने कहा था कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दे देना, इस तरीके से फिर से वो सत्ता में आए थे, तो क्या ये चीज़ फर्क डालेगी? ईमानदारी उनकी है। देखिए जहाँ तक ईमानदारी की बात है, आपने ये कहा ना वो अभी तक कोई नेता नहीं आया, वो ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने ये 3 काम नहीं कर। देखिए मेरे को हर नेता के 2 काम अच्छे लगते हैं, 2 काम खराब लगते हैं। मेरे को हर पार्टी के 2 काम अच्छे लगते हैं, 2 काम खराब लगते हैं।